कैसा हराया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। कैसा हराए सहर यूनुस शेख जो एआईएम पार्टी की तरफ से नई बीएमसी कॉर्पोरेटर इलेक्ट हुई है। इन्होंने अपनी राइवल को भी मौक किया और अपनी जीत का जश्न भी खुलकर मनाया। सहर यूनुस शेख ने मुमरा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया है और बीएनसी एमसी इलेक्शन में इनकी जीत को काफी बड़ी खबर माना जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट और पार्टी अनाउंसमेंट के मुताबिक थाने के मुमरा कोसा एरिया में एआईएम ने टोटल 6 सीटें जीती है। इनमें सैफ पठान सहर यूनुस शेख वार्ड नंबर 30B से, शोएब डोंगरे वार्ड नंबर 30D से, नफीज अंसारी, अब्दुल मन्नान और करीम खान के नाम शामिल है। सहर यूनुस शेख मुमरा की इस बहन ने महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन में एआईएम के टिकट पर जबरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल की है। जीत के बाद इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और खुशी दोनों क्लियरली दिख रही है। ये अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपनी पार्टी लीडरशिप और अपने वोटर्स को देती है। सच में इनका रिएक्शन देखकर लोगों को भी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इनकी मेहनत स्ट्रगल का रिजल्ट सबके सामने आ गया। मुमरा वैसे भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया माना जाता है और यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा से गर्म रहती है। हर इलेक्शन में यहाँ टफ कंपटीशन होता है और लोग भी काफ़ी अवेयर रहते हैं कि उनके एरिया के मसाइल क्या है। इस दफ़ा इलेक्शन में सहर यूनुस शेख ने पैनल 30B से इलेक्शन लड़ा और सीधा जीत अपने नाम कर ली। लोग कह रहे हैं कि ये एआईएम की सबसे कम उम्र कैंडिडेट में से एक है और इनकी एक अलग रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी भी बनी, क्योंकि यह हिजाब पहनकर कैंपेन कर रही थी। इनकी इमेज ने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर लोग इनको मुमरा की शेरनी और हिजाब वाली लीडर जैसे टाइटल दे रहे हैं और इनके सपोर्ट में पोस्ट और कमेंट की लाइन लगी हुई है। जीत के बाद सहर ने जो बात की वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। इन्होंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर असदुद्दीन ओवैसी का। इसके बाद इन्होंने अपने वोटर का भी थैंक्स किया जिन्होंने वोट डाला, इनका साथ दिया और इन पर भरोसा किया। इन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप सबकी जीत है। हम मिलकर मुमरा को और बेहतर बनाएंगे। इनके इस लाइन को लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सिंपल सी बात थी लेकिन मैसेज स्ट्रॉन्ग था कि ये अकेली नहीं, आवाम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी जीत नहीं है। मुमरा में पानी की प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रेशर, स्कूल और हॉस्पिटल जैसे बेसिक फैसिलिटीज का इशू बहुत पुराना है। लोग सालों से इन चीजों से परेशान है और हर इलेक्शन में ये मसाइल हाईलाइट होते हैं। सहर यूनुस शेख ने भी अपने कैंपेन में इन्हीं इशू पर फोकस किया। इन्होंने सिर्फ स्पीचेस नहीं किए बल्कि घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनका दर्द समझा और फिर वादा किया कि जीतने के बाद इन मसाइल पर सीरियसली काम करेंगे। इसी वजह से लोगों ने इनको इतना प्यार दिया और इनकी जीत को आवाम ने एक नई उम्मीद के तौर पर देखा। एआईएम के लिए भी ये जीत बहुत बड़ी खुशखबरी है। पार्टी महाराष्ट्र में काफी टाइम से मेहनत कर रही है और अपनी ग्राउंड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगी हुई है। 2024 के असेंबली इलेक्शन में चाहे ज्यादा सीट ना मिले, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टी का परफॉर्मेंस बेटर होता जा रहा है। मालेगांव, भिवंडी और अब मुमरा जैसे एरिया में एआईएम की पकड़ स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर कहते हैं कि हमें लोकल लेवल से मजबूत होना चाहिए ताकि आवाम के रियल प्रॉब्लम और असली इश्यूज तक आवाज़ पहुंचा जा सके। सहर यूनुस शेख की जीत को भी लोग इसी डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कह रहे हैं। सहर यूनुस शेख की एक और ख़ास बात यह है कि ये बहुत यंग है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। जहां इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, ये यहाँ मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करती है, लोगों से कनेक्ट करती है और अपनी जर्नी को ओपनली शो करते हैं। हिजाब पहनकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ पॉलिटिक्स में आना हर किसी के लिए इजी नहीं होता, स्पेशली आज के एनवायरनमेंट में जहां बीजेपी जैसे पार्टी हमेशा हिजाब को लेकर निशाना साधती है। लेकिन सहर ने ये प्रूव किया है कि अगर नीयत साफ हो और काम करने का जज्बा स्ट्रांग हो तो इंसान अपनी पहचान और अपनी प्रिंसिपल्स के साथ भी आगे बढ़ सकता है। अब देखना यह है कि जीत के बाद सहर यूनुस शेख ग्राउंड पर कितनी फास्ट और कितनी सीरियसली अपने प्रोमिसेस पर काम करती है, क्योंकि इलेक्शन जीतना एक स्टेप होता है लेकिन आवाम का ट्रस्ट जीतना और उस ट्रस्ट को मेंटेन करना असली जिम्मेदारी होती है। आप बात भी कर रही है
हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि शहर का इंटेलिजेंस नेटवर्क अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा बल्कि काफी कमजोर और नाकाम होता जा रहा है। इनका कहना है कि पुलिस को जो निजाम होता है उसकी बुनियाद सिर्फ फोर्स या एक्शन पर नहीं होता, असल बुनियाद इंटेलिजेंस पर होती है। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो तो बड़ी से बड़ी टेंशन या हंगामा होने से पहले ही उसका अंदाजा हो जाता है और पुलिस वक्त पर स्टेप ले लेती है। लेकिन ओवैसी के मुताबिक हैदराबाद में अब यही चीज मिसिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहर में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बढ़ते जा रहे। ओवैसी ने पुराना पुल के रिसेंट वाकये का हवाला देते हुए कहा कि जो डिस्टर्बेंस यहाँ हुआ पुलिस को उसका पहले से अंदाजा होना चाहिए था। ओवैसी का कहना है कि अगर ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस काम कर रही हो, अगर लोकल इनपुट टाइम पर मिल रहे होते और अगर सेंसिटिव एरियाज में प्रिवेंटिव पॉलिसिंग ठीक तरीके से चल रही होती तो शायद ये वाकया इतना सीरियस न होता। इन्होंने ये भी कहा कि शहर के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ छोटी सी बात भी बड़ी टेंशन में बदल सकती है, इसलिए यहाँ सिर्फ इंसिडेंट के बाद एक्शन लेना काफी नहीं होता बल्कि इंसिडेंट से पहले ही उसको रोकना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पुलिस को सिर्फ रिएक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव पॉलिसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पुलिस का असली काम सिर्फ एफआईआर और अरेस्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए बल्कि शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पहले से प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग जरूरी होती है। जब इंटेलिजेंस सिस्टम वीक हो जाए तो पुलिस को पता ही नहीं चलता कि किस एरिया में टेंशन बन रही, किस ग्रुप में गुस्सा बढ़ रहा या किस बात पर लोग भड़क सकते हैं। इस तनकीद के दौरान ओवैसी ने पीस कमेटी के रोल पर भी सवाल उठाए। इनका कहना था कि पीस कमेटी का मकसद सिर्फ फॉर्मल मीटिंग करना या फोटो सेशन तक महदूद नहीं होना चाहिए। पीस कमेटी का काम होता है कि ग्राउंड रियलिटी समझे, लोगों की बात सुने और पुलिस को टाइम पर करेक्ट फीडबैक दे ताकि किसी भी मुमकिन टेंशन को शुरू होने से पहले कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ओवैसी का कहना है कि आजकल पीस कमेटी के मेंबर का रोल सिर्फ सिंबॉलिक रह गया है। पीस कमेटी मीटिंग अब सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पर बात करने के बजाय सिर्फ एक रूटीन और फॉर्मल एक्टिविटी बनकर रह गई है। ओवैसी ने इस पर तंज़िया अंदाज में कहा कि आजकल मीटिंग में उर्दू पोएट्री रिसाइटल्स होते हैं, फूलों के हार पहनाए जाते हैं और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ेस और सुलह सफाई की बातें होती है, लेकिन ग्राउंड पर जो असल मसाइल है उन पर फोकस नहीं होता। इनका कहना है कि अगर शहर में रियल चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया जाए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी से अमन बरकरार नहीं रह सकता। ये भी इशारा दिया कि अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वाकई शहर में अमन चाहते हैं तो उन्हें इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत बनाना होगा। इनका कहना है कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं होता बल्कि लोकल लेवल पर लोगों से राब्ता, सेंसिटिव एरियाज की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और छोटी छोटी डेवलपमेंट को सीरियस लेना होता है। अगर किसी एरिया में अफवाह फैल रही है या सोशल मीडिया पर कोई प्रोवोकेटिव चीज चल रही हो या किसी वजह से पब्लिक मूड टेंस हो रहा हो तो पुलिस को उस पर टाइम पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि तब जब चीज हाथ से निकल जाए। शहर की पुलिसिंग तभी इफेक्टिव होती है जब पुलिस सिर्फ स्टेशन में बैठकर काम ना करे बल्कि फील्ड में एक्टिव रहे। बीट कांस्टेबल्स, लोकल इन्फॉर्मर्स और कम्युनिटी लेवल पर जो सोर्सेस होते हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना होता है। ओवैसी का कहना है कि अगर ये सिस्टम ठीक से काम करे तो कोई भी बड़ा वाकया होने से पहले ही पुलिस को वार्निंग मिल सकती है, लेकिन अगर ये चैन टूट जाए तो पुलिस सिर्फ इंसिडेंट के बाद स्टेटमेंट और एक्शन तक लिमिटेड रह जाती है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना, फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से डीपली सोचना चाहिए। नो, इफ यू सी द पैटर्न व्हिच इज हैपनिंग इन लास्ट फ्यू इयर्स, 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो, रात में हो रहे पूरे, इट इज हैपनिंग इन द नाइट। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी था, क्योंकि एक तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर फ्यूचर सिटी की बात करें, दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर ऐसे वाकया दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। हाल ही में सफीरगुड़ा पर भी एक ऐसे ही वाकया हुआ, फिर उसके बाद पुराना पुल पे हुआ और इससे पहले संगारेड्डी में भी हुआ। काफी जगहों के न्यूज़ेस आते रहे थे। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।